Good morning, students. We were studying the chapter quadrilaterals, and last time we had discussed the midpoint theorem. Now, based on that theorem, I'm discussing some questions of exercise 8.2. The second question is, ABCD is a rhombus. You're given this ABCD as a rhombus, and PQRS are the midpoints of the sides of the rhombus. Now this quadrilateral PQRS, you have to prove it to be a rectangle. So this is given, and to prove is PQRS is a rectangle. What we do is we join one of the diagonals BD. Now P is midpoint of AB, S is midpoint of AD. Therefore in triangle ABD, PS is parallel to BD and PS is equal to BD by the midpoint theorem. Similarly, in triangle CBD, Q is midpoint, R is midpoint of CD, and Q is midpoint of CB. Therefore, QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD by the midpoint theorem. So this way you get these two equations, and from these two equations, what do we get? PS and QR are parallel and PS and QR are also equal. Now, PS and QR are the opposite sides of the quadrilateral PQRS. And if one pair of opposite sides is equal and parallel, so therefore it becomes a parallelogram. This much part you have to prove in all the questions where you have to prove PQRS quadrilateral is either a square or a rhombus or a parallelogram. तो parallelogram तो पहले आपको इस तरीके से प्रूव करना ही है. अब यहाँ पे क्योंकि हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो PQRS जो पैरेललोग्राम है इसका किसी एक एंगल को हमें 90 बनाना है ताकि वो रेक्टेंगल बन जाए. तो अब ये देखिए ट्राइंगल APS, क्योंकि AB और AD बराबर हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस है, एंड P and S आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर AP एंड AS आर इक्वल. जब ये दोनों इक्वल हो गए AP एंड AS, तो इनके ऑपोजिट आने वाले एंगल्स, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, दिस इज इक्वल टू APS का एंगल, APS का P एंगल और ASP का ये वाला एंगल ASP. These two are what? These two are equal, that is let us take it as X. ठीक है. इसी तरह से BPQ ट्राइंगल में ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें BP और BQ बराबर होंगे क्योंकि ये BA और BC के आधा आधा है और BA BC इक्वल है साइड्स ऑफ रोम्बस. देयरफॉर एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल BQP और इसको हमने YY ले लिया. अब एंगल A कितना हो गया? टोटल इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. ये भी X, ये भी X, तो 180 माइनस 2X इज एंगल A. And similarly angle B is 180 minus 2y. अब एंगल A प्लस B कितना होना चाहिए हमारा? 180 होना चाहिए क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रोम्बस हैं. तो therefore 180 plus 2x and 180 plus 2y is equal to, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, विच गिव्स अस 2 into x plus y is 180 और x plus y is 90. नाउ हियर हमने x क्या लिया था? एंगल APS को हमने x लिया था और एंगल BPQ को हमने y लिया था. तो x प्लस QPS एंगल प्लस एंगल BPQ यानी कि y is equal to 180. This gives you angle QPS is equal to 180 minus x plus y, that is 90, which gives you QPS is of 90 degree. And if QPS is 90 degree, therefore this parallelogram becomes a rectangle. I hope आपको ये समझ में आया होगा.
ये प्रूफ आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल सिमिलर से ही हमें चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ABCD आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, जब रेक्टेंगल दिया है तो इसका मतलब ये एंगल्स 90 हो गए, एंगल A एंड B। एंड अगेन PQRS आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं AB BC CD और DA के। अब आपको इस PQRS को रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने से पहले, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, वो तो आपने पहले करना ही है, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ। और उसके बाद अब आप ट्राइंगल ले लेंगे APS एंड BPQ। इन दोनों ट्राइंगल्स में AS AD का आधा है और BQ BC का आधा है। और क्योंकि AD और BC इक्वल होंगे, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो उनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। दैट मींस AS इज इक्वल टू BQ। सिमिलरली AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट दिया है। एंड एंगल A इज 90, एंगल B इज ऑल्सो 90। रेक्टेंगल के एंगल्स हैं। बाय SAS congruence, these two triangles APS BPQ they are congruent। जब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि PS इज इक्वल टू PQ। बट क्योंकि ऑलरेडी हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, दैट मींस PS QR के बराबर है एंड PQ SR के बराबर है। तो इस तरीके से चारों साइड्स हमारी ये इक्वल हो गई। PS PQ के बराबर, PQ SR के बराबर एंड PS QR के बराबर। दैट मींस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड देयरफॉर PQRS बिकम्स अ रोम्बस। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। सिमिलरली आप आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन दोनों क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था और वही क्वेश्चन नंबर 1 भी था। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट को समझने में डिफिकल्टी हो, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।